हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रही 3 दिवसीय पशु प्रदर्शनी मेले का सोमवार को समापन हो गया है। समापन के दिन मुर्रा नस्ल झोटों का कंपटीशन हुआ, जिसमें पानीपत जिले के गांव डीडवाड़ी का नरेंद्र का झोटा गोलू 2 प्रथम रहा। गोलू 2 3 साल से लगातार चैंपियन है। इस बार भी हरियाणा का ताज उसके सिर पर रखा गया है। गोलू 2 पिछले 3 दिनों से मेले में अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी, लंबाई और ऊंचाई से सबको आकर्षित कर रहा था। यहाँ पर देखने आ रहे लोग उसके साथ सेल्फी तथा फोटो शूट करवा रहे थे। पानीपत जिले के गांव डीडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह ने बताया कि वो उसका अच्छा रखरखाव करते हैं और खाने में हरा चारा, भूसा, तूड़ी आदि डालते हैं। उन्होंने बताया कि गोलू 2 3 साल से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन रह चुका है। चाहे वह राज्य स्तरीय प्रदर्शनी हो या फिर एग्रीकल्चर की लीडरशिप हो, सभी जगह चैंपियन रहा है। अब यहाँ मुर्रा नस्ल के झोटों में यह प्रथम रहा है। उन्होंने गोलू 2 की विशेषता के बारे में बताया कि जानवरों में सबसे अधिक चौड़ाई हाथी की होती है, उसके बाद इसी की चौड़ाई है। उसने बताया गोलू 2 की चौड़ाई 4.5 फुट है, इसकी लंबाई 14 फुट और ऊंचाई 5.5 फुट है और इसका वजन 15 क्विंटल है। उन्होंने बताया कि यह गोलू 1 का पोता है। इसका पिता को हरियाणा सरकार को गिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इसकी अब तक 10 करोड़ रुपए तक कीमत लग चुकी है। इसका सीमन अच्छी कीमतों पर बिकता है। वैसे भी वो इसको किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। यह उनके परिवार के एक सदस्य की तरह है। सर, क्या नाम आपका, कहाँ से आए, क्या पशु लेके आए? मेरा नाम तो नरेंद्र सिंह है, गांव डीडवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से। डीडवाड़ी। हाँ। तो जो आप गोलू 2 के बारे में आपने चर्चा करी है, जो लगातार से 3 साल तक जहाँ भी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, चाहे स्टेट का हो चाहे इंडिया का हो, वहीं चैंपियन रहा है। कहाँ कौन से स्थान पे? मतलब 3 जगह रह लिया, मैं गिनती मतलब बता नहीं सकता जल्दी कितनी। ठीक है, जो देश के कोई से कोने में भी, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे प्रदर्शन हो, यानी एग्री लीडरशिप एग्रीकल्चर की, तो जहाँ भी गया है, अगर एग्री लीडरशिप में कहीं उसमें गया, उसमें एग्रीकल्चर में गया, वहाँ भी उस सीमेंट का चैंपियन हुआ। ये लगभग 4 फुट के आसपास है। मैं ये कह सकता हूँ जानवर हाथी की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं उसके बाद कहते हैं इसकी चौड़ाई, इसके मुकाबले में कुछ चौड़ाई हाइट। अभी ये जो प्रथम रहा है वो किस चीज़ में रहा है? सुंदरता में? तो मुर्रा का प्योर ब्रीड है और इसमें बॉडी वेट, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, हर चीज़ एक्स्ट्रा है। लंबाई ऊंचाई क्या है? लंबाई इसकी है 14 फुट, ऊंचाई है 5 फुट 6 इंच, और जो सबसे ज़्यादा बॉडी वेट है और 15 क्विंटल है। जो इसकी चौड़ाई है वह 4 फुट के आसपास है। इतनी चौड़ाई, मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट करूँ, चाहे जानवर में हाथी गिरते इस गोलू की। क्या खिलाते पिलाते हो? खिलाते आम चारा, आम फीड जो और पशु देखिए, एक भगवान की देन, और ब्रीड पर सुधार करते 25 साल लगा करके हम यहाँ तक पहुँचे। ये एक ब्रीड है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा तैयार किया मैं। तो इसके पेरेंट्स कभी किसी कंपटीशन में रहे हो? तो उसका दादाजी का नाम था गोलू 1। PC 483 उसके फादर का नाम था। ठीक है, उन मतलब PC 483 जो इसका वो फादर था, वो हमने हरियाणा सरकार को गिफ्ट किया था। उसकी सीमेंट यही करवाई थी। सर, इसकी कीमत भी कभी लगाई? कई पार्टियों ने जो सीमेंट का काम करते हैं 10 करोड़ लगा, लेकिन देना तो नहीं देना। कितने करोड़ कमाएंगे इससे? क्योंकि कोई प्रदर्शन से नहीं, इसके सीमेंट अच्छे रेट पर जाता है और अच्छा सीमेंट देता है, और पूरे देश के अंदर सीमेंट जाता है, बहुत इनकम इससे। वहीं ड्राई ब्यूटी में झज्जर के गांव खेड़ा तुरू की भैंस प्रथम रही। भैंस मालिक मंजीत यादव ने बताया कि वह छोटी कटड़ी लेकर आए थे, अब स्वयं की ब्रीड तैयार करेंगे। अब तक 2 बार वह ब्याह चुकी है। उसने बताया कि इसका लाइव रिकॉर्ड 28 किलो 600 ग्राम दूध का रहा है। पिछले वर्ष चरखी दादरी में यह मिल्क ब्यूटी में लगाई थी, तो उस समय काफी समय रिंग होल्ड रहा था। तब जजों ने अधिक उम्र की भैंस करार देकर इसको बाहर कर दिया था। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि अब वही भैंस 1 साल में यह पुणे जवान हो गई है और प्रथम स्थान भी हासिल कर लिया है। क्या नाम आपका, कहाँ से आए, क्या पशु लेके आए राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी मेले में? मंजीत यादव नाम है जी, और गांव मेरा खेड़ा थरू है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर का लास्ट गांव है। वहाँ से ये ड्राई ब्यूटी में भैंस लगाई थी, अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आई। इसका दूध का जो उस दूध में सबसे अधिक को क्या रिकॉर्ड रहा है? लाइव रिकॉर्ड है यादव डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे अपना, इसका 28 किलो 66 ग्राम एक टाइम खाली करके 3 टाइम की मिल्किंग का।
3 टाइम। हाँ तो वैसे आज 30 किलो दूध भी दे रखा है, लेकिन आप वही बता रहे हैं जो किसी को दिखा सके। घर तो सबकी देते हैं 30-35 किलो, 28-66 अपना पक्का रजिस्टर्ड है इसका। तो इसके जो पेरेंट्स रहे हैं वो भी मदर फादर लाइन का कुछ नहीं पता भाई साहब, इसका आपा ने खरीदी है गांव से ही। अच्छा। गांव में ही एक कोई अपने रिलेशन से कटड़ी लेके आया था ये छोटी सी, तो आगे अपने ब्रीड अपने नाम से तैयार कर लेंगे, लेकिन पीछे का इसका रिकॉर्ड पता नहीं। आगे इससे जो पैदा होंगे ना वो अपनी होम ब्रीड हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ये इस प्रदर्शनी में आए हैं राज्य स्तरीय? नहीं, पहले चरखी दादरी में भी ये मिल्क ब्यूटी में लगी थी और काफ़ी समय तक वहाँ रिंग है वो होल्ड रहा था, यही भैंस थी वो। तो वहाँ पे इस भैंस को एजिड भैंस कहा गया था, जजिंग में कहा था कि बड़ी उम्र की भैंस है। तो आज चरखी दादरी से और 1 साल के अंदर महेंद्रगढ़ तक आते आते ये फिर से जवान होगी और पहला नंबर हासिल कर लिया इसने। अच्छा, जब बड़ी उम्र की करके इसको बाहर निकाल दिया था? हाँ, बड़ी उम्र की करके एजिड भैंस कहा था जज ने। कितने साल की है अभी ये तीसरी बार बच्चा देगी भाई। तीसरी बच्चे। 1 महीना 10 दिन बाकी है। आयु लगभग कितनी का है? भाई कुछ नहीं पता, अपने घर जन्म हो वो बता सकते हैं हम। तो इसका कटड़ा है उसकी पूछ लो, 10 दिसंबर का जन्म है और आगे चाहे एक दिन घंटा पूछ लेना वो बता देंगे। जो चीज़ अपने पास पैदा ही नहीं हुई उसकी एज आप कैसे बता देंगे? तीसरी बार अब भी आएगी। हाँ, दूसरी बार मेरे गांव से ही ली थी मैंने। तो यहाँ भी दूध रिकॉर्ड चेक किया गया है? नहीं, यहाँ रिकॉर्ड चेक नहीं करते, यहाँ तो बस ब्यूटी है, कुछ नहीं। रिकॉर्ड चेक होते हो तो बड़े नाम वालों की सिफारिश फेल हो जाए। बाल्टी में दूध तो फिर भैंस को निकालना है, सिफारिश थोड़ी चलेगी। वहाँ तो सेवा पे डिपेंड है। यहाँ भाई बस सुंदरता का था।